गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो वेट होता है वो बायोगेन फोर्स के द्वारा डिक्रीज किया जाता है। और हमने अब तक पढ़ रखा है कि जो बायोगेन फोर्स होती है वो वेट ऑफ एन बॉडी में चेंज लेकर के आती है, और वो किस प्रकार से लेकर के आती है आज हम इसके बारे में सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। चेंज इन वेट, चेंज in the weight when a object partially or completely or wholly emerge in लिक्विड। जब पार्शली और कंप्लीटली इमर्ज किया जाता है लिक्विड के अंदर तो क्या होता है, अब हम इसे देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम एक लिक्विड लेंगे। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर एक नहीं है, 4 कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर ये, दूसरा कंटेनर हमारे पास ये है, थर्ड कंटेनर हमारे पास लेट्स टेक ये है, और फोर्थ कंटेनर हमारे पास ये है। और इन सब में फिक्स लेवल ऑफ वाटर है। जो वाटर है यहाँ पर सब में फिल है, हियर लाइक दैट। हमने सब में वाटर फिल करके रखा हुआ है। वी आर गोइंग टू फिल वाटर इन ईच ऑफ द कंटेनर। यहां से हमारा वाटर सब में कंटेन है। यहाँ पर हमारा वाटर सब में कंटेन हो रखा है। यहाँ से इस प्रकार से वाटर कंटेन हो रखा है सभी के सभी कंटेनर में। हमने वाटर कंटेन करके रखा है इन आवर 4 कंटेनर्स। ये हमारा कंटेनर नंबर ए है, ये बी, ये सी और ये डी। नाउ अब हमने क्या किया, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया। वी आर गोइंग टू टेक एन स्प्रिंग बैलेंस। यहां से इस तरीके से थोड़ा सा हमने एक बड़ा सा स्प्रिंग बैलेंस लिया यूं। इसी तरीके से यहां पर भी हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया, और यहां भी हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया, और हमने यहां पर भी स्प्रिंग बैलेंस लिया। ये हैंग है, और ये सारे स्प्रिंग बैलेंस हैंग हो रखे हैं, यहां पर हैंग हो रखे हैं। अब हमने क्या किया, एक बॉडी ली हमने। वी टेक अ बॉडी लाइक दैट। इस तरीके से हमने एक बॉडी ली और हमने इसका मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया। वी आर गोइंग टू टेक मेजरमेंट ऑफ दिस। यहाँ पर मेजरमेंट स्केल यहाँ पर ये वाला है, मेजरमेंट स्केल इसका ये रहे, ये वाला है। मेजरमेंट स्केल हमारे स्प्रिंग बैलेंस का ये है, मेजरमेंट जो है इसका ये वाला है। और तो पहली कंडीशन में हमने यहाँ पर जब इसे रखा तो हम यहाँ देखते हैं कि तकरीबन 200 के करीब हमें फोर्स एक्सपेंस होती है। 200 न्यूटन के करीब इसका वेट हमें देखने को मिलता है। जो हमारी बॉडी थी स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, इन स्प्रिंग बैलेंस है ये हमारा। स्प्रिंग बैलेंस में जो हमें मेजरमेंट मिलता है उससे हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारा जो वेट है वो 200 के बराबर है। 200 या फिर वेट नहीं लेते हम, केवल मास की दृष्टि में आते हैं। 200 ग्राम था हमारा, हमने ये पता लगाया 200 ग्राम करीब हमारा ये बॉडी निकल करके आई। नाउ अब हमने क्या किया, इस बॉडी को लेकर के हल्का सा जो हमारी बॉडी थी इसे लिया
और हल्का सा डिप करा दिया पानी के अंदर। इस तरीके से हमने पानी के अंदर से डिप करा दिया। अब हमने जब से पानी में डिप कराया तो हम क्या देखते हैं कि जो इसका वेट था वो थोड़ा सा हमें कम नजर आया, वेट कम नजर आया। और हमने ये देखा कितना, ये हमें निकला 160 ग्राम, ये हमें एक 160 ग्राम के करीब नजर आया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसे थोड़ा सा और नीचे कर दिया, कंप्लीट नॉट कंप्लीटली व्हाट अप टू सम एक्सटेंट, और हमने इसे इस तरीके से किया। जब हमने इसे इतना किया तो हमने ये पाया स्प्रिंग बैलेंस में इसका वजन और कम हो गया, वो रह गया केवल 120 के करीब। कितना रह गया, 120 ग्राम के करीब इसका वेट रह गया। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को कंप्लीटली उस पानी में डिप कर दिया। वी कंप्लीटली डिप द बॉडी विद इन वाटर। और जब हमने कंप्लीट डिप कर दिया तो हम ये देखते हैं कि उसका जो वजन था वो 100 ग्राम रह गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, why it is going to be happen, why weight is going to be decreases? इसका आंसर हमने पहले ही दे रखा है कि मोस्ट प्रोबेबली जब वेट यहाँ पर 100 था, जब बॉडी लिक्विड के अंदर गई तो उसने एक बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस किया। इट एक्सपीरियंस अ बायोगेंट फोर्स बाय स्मॉल वॉल्यूम। फिर जब बॉडी थोड़ा सा और अंदर गई तो उसे और ज्यादा बायोगेंट फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिला, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया और जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो था इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज होने से उसके अंदर जो उसका वेट था वो बढ़ा। और फिर हमने जब और फोर्स लगाया, व्हेन वी अप्लाई मोर फोर्स ऑन इट, और फोर्स हमने जब उस पर बढ़ा दी तो उसका वेट जो था और कम हो गया, क्योंकि वो और नीचे चला गया तो बायोगेंट फोर्स और बढ़ गई। और हम जैसा जानते हैं जब वॉल्यूम कंप्लीट, जब एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली डिप कर देते हैं बॉडी के अंदर तो उसमें बायोगेंट फोर्स जो लगती है मैक्सिमम लगती है, बायोगेंट फोर्स मैक्सिमम लगती है, और इसीलिए हमें वेटलेसनेस नजर आती है। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने ये जाना कि कोई बॉडी जो होती है वेटलेस कब नजर आती है। इसके बाद अब हम जानेंगे नेक्स्ट कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्या मतलब होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का? जैसे हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास बकेट है, वी आर गोइंग टू हैव अ बकेट दैट इज फिल अप टू ब्रिम, मतलब कि पूरा लेवल तक इतना पूरा का पूरा बकेट भरा हुआ है, पूरा बकेट भरा हुआ है इतना। और एक दूसरा कंटेनर हमने लिया है, वी आर गोइंग टू टेक अनदर कंटेनर डाउन टू इट हियर। अब हमने क्या किया, हमने एक बॉल ली और बॉल को लेकर के इसके अंदर डाल दिया। तो ऐसी कंडीशन हमने बॉल डाली, जो पूरी भरी हुई बाल्टी के अंदर जब बॉल डाल दी हमने, जब बाल्टी, तो क्या हुआ, इसमें से कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, और वो लिक्विड इस कंटेनर में भर गया। और ये लिक्विड उतना ही होगा जितना बॉल, अगर इस बॉल का वॉल्यूम बी है तो जो डिस्प्लेस हुआ लिक्विड है वो भी बी के बराबर ही होगा। सो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो डिपेंड करता है उसकी बायोगेंट फोर्स पे। तो इस तरीके से आर्किमिडीज ने हमें समझाने की कोशिश की कि हम किस तरीके से वेट ऑफ लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे हम समझेंगे। लेकिन अब डिस्प्लेस लिक्विड का टर्म हमें समझ में आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट टर्म। जैसे हम कह सकते हैं when object
completely emerged, when object completely emerged in liquid, it displays volume of liquid equal, it displays, when an object completely emerges in a liquid, it displays volume of liquid equal to its volume, इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, उसके खुद के वॉल्यूम के बराबर